तो मैंने बाबा रामदेव का नाम नहीं लिया, मैंने रामदेव का नाम लिया। अब रामदेव बनिया हमारे गांव में है, घी बेचते हैं, या रामदेव राम का कोई आदमी और हो सकता है जो घी बेचता हो, लेकिन इसको संज्ञान में लिया पातंजलि ने। और कल मेरे पास बालकृष्ण जी का फोन आया। बालकृष्ण जी ने कहा कि आपने कुछ बयान दिया है, तो हमने कहा हाँ, हम गए थे गाय भैंस पालने के क्रम में, हमारे मुंह से ये निकल गया कि रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा घी बहुत अच्छा है और शुद्ध देसी गाय का है, उन्होंने कहा। तो हमने कहा महाराज जी आप बहुत अच्छा है, आप देश सेवा कर रहे हैं, आपका घी बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात का उत्तर दे दीजिए, हम भी गाय पालते हैं, लगभग 30 किलो दूध में 1 किलो घी तैयार होता है, और 30 किलो का अगर 40 रुपये रेट के हिसाब से दाम लगा लिया जाए तो 1200 रुपये बनता है। उसके बाद कुछ कर्मचारी लगेंगे, कुछ लोग लगेंगे, तो 1500 लागत आई, तो आप 550 में कैसे बेच रहे हैं? लेकिन सारी दुनिया में चर्चा है, लोग कहते हैं कि आपका सैंपल थाईलैंड में फेल हो गया, आपका सैंपल सिंगापुर में फेल हो गया, केंद्र की लेबोरेटरी में फेल हो गया, डिबेट भी चलता है, मतलब एक बहस चल रही है। लेकिन एक सवाल मन में यह जरूर उठता है कि जिनके नाम का ब्रांड बनाकर सारी दुनिया में आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि जिनका नाम जप जप करके आप अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, दिन 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना आप बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको कभी मौका मिला कि हाँ हुए? और मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अधिकार क्या है इस नाम का इस्तेमाल करने का? किस अधिकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इस नाम का इस्तेमाल आप किस अधिकार के साथ कर रहे हैं? उनकी जन्मभूमि के लिए आपने किया क्या है? पतंजलि के बताए इन्हीं योग सूत्र का इस्तेमाल बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि नाम को अपना ब्रांड बना करके बहुत बड़ा एम्पायर देश के और विदेश के अंदर खड़ा किया है। मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पतंजलि एक ऋषि थे, संत थे और भारत की शान थे और रहेंगे। लेकिन उनके नाम पर घी, उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन है, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट, तो महाराज जी ये क्या है आपका? मैं जानता हूं कि ये बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात बनेगी कि इस ब्रांड का, इस नाम का इस्तेमाल अपने ब्रांड में बंद करिए। आप अपने नाम से अपना ब्रांड बनाइए। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने लोगों से बात करके, गोंडा की जनता से बात करके, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो कानूनी पहलू से भी समझा जाएगा कि आपको ऐसे बड़े महापुरुष के नाम से चड्डी बनियाइन और जो है असाला मसाला बेचने की जरूरत नहीं। यही मेरा सवाल था। उनको यही कह रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि इस नाम का जो है मतलब उपयोग करना बंद करें। अरे भैया, घी बेचे चाहे तेल बेचे, हमसे क्या मतलब है? बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं इसलिए बेच रहे हैं, लेकिन हम तो सारी दुनिया को अवगत करा रहे हैं ना कि जिस पतंजलि के नाम का घी आप खा रहे हैं, जिस पतंजलि नाम का घी खा रहे हैं, ये है पतंजलि का असली स्वरूप, जिसका आप चड्डी बनियाइन पहन रहे हैं या जो कुछ भी आप देख रहे हैं। देखिए कि इसकी उपेक्षा क्या है। इनका नाम लेकर के लोग अरबपति खरबपति और पता नहीं कौन कौन पति हो गए, हम यहाँ बैठे हैं।